हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं हेयर बोटॉक्स के बारे में बात करने वाली हूँ क्योंकि मैंने जनवरी 2025 में एक हेयर बोटॉक्स का शॉर्ट वीडियो लगाया था और वहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चंस आए। मैंने ये ट्रीटमेंट फर्स्ट टाइम करवाया तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो उनके आंसर आज मैं देने वाली हूँ। और आप लोगों को मुझे ये भी दिखाना था कि अभी 9 महीने के बाद मेरे बाल नेचुरली कैसे लग रहे हैं। आई हैव नॉट यूज्ड एनी टूल्स, मैंने कोई भी हेयर टूल यूज़ नहीं करा है, जिस शैम्पू, कंडीशनर एंड सम सीरम। तो मेरे बाल कुछ ऐसे लग रहे हैं। अभी देखो मैंने बाल आगे करे ना, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये थोड़े थोड़े वेव्स आ रहे हैं और मेरे जो एक्चुअल बाल है दैट इज़ लिटिल वेवी स्ट्रेट। तो ये वेव आप देख रहे हो और इसी को छुपाने के लिए ना मुझे बाल ऐसे कान के पीछे करने पड़ते हैं ताकि ये वेव ना इतना दिखे ना। तो मैं स्ट्रेटनर यूज़ कर लेती हूँ कभी कभार, या जब मुझे वीडियोस करनी होती है, क्योंकि ये ऐसे ना फिर वेव्स अजीब से लगते हैं। और 9 महीने हो चुके हैं तो ये ना मेरे बाल तब मैंने कलर कर रखे, तो आपको ये दिख भी रहा होगा। तो ये कलर वाला पार्ट ये रहा जहाँ पर बोटॉक्स हुआ था। तो देखो अच्छा खासा तो ये है ही। और उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि मेरे बाल स्ट्रेट वेवी है। अब जिनके कर्ली हेयर है तो उन पर 6 महीने के बाद भी हो सकता है कि बाल कर्ली लगने लगे, या जिनके बहुत ज़्यादा फ्रिजी बाल है उन पर अलग दिखे कुछ महीनों के बाद। या मेरे इतने महीने जो टिक भी गया है ये, उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि मेरे बाल ऑलरेडी थोड़े से स्ट्रेट वेवी है। अब वेव्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। अब ये जो देखो नेचुरली आ रहे हैं ना बाल, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ थोड़ा। ये देखो ये इधर वेव है, पर पता है पहले इतना आता नहीं था, इतना ज़्यादा वेव नहीं आता था। ये एकदम से मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरे बाल, पता नहीं होता है क्या ऐसा एज के हिसाब से भी या टाइम के हिसाब से भी बालों का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि इतना वेव कभी भी मेरे यहाँ पर ऐसे नहीं आया यार। तो ये ज़्यादा वेव आ रहा है, बट यहाँ का जो है, यहाँ पर आप देखो इधर से ये वाला पार्ट, इधर भी आपको थोड़ा सा ऐसे वेव दिख रहा होगा। तो ये तो ठीक है, इतना मेरा नेचुरली रहता था, बट दिस इज़ लाइक टू मच। तो इतने पार्ट में ये मेरे बाल अभी नेचुरल आए हैं। आपको ये पूरे ब्लैक दिख रहे होंगे, उस टाइम हेयर कलर था। तो ये बोटॉक्स वाला पार्ट है। तो ये अच्छा खासा टिक गया है 9 महीने के लिए, और उसका रीज़न यही है कि मेरे बाल स्ट्रेट वेवी है। मुझे ना आप लोगों को अपने बाल ही दिखाने थे कि अभी कैसे लग रहे हैं। मैंने शैम्पू कंडीशनर कल करा था, और अगर बाल ज़्यादा ऑयली हो जाते या मैं बाल स्ट्रेट कर लेती तब आप लोगों को एक्चुअल दिखते नहीं कि मेरा बालों का टेक्सचर अभी फ़िलहाल 9 महीने के बाद बोटॉक्स कराने के कैसा लग रहा है। तो ये कुछ ऐसा है, और मतलब ठीक ही है। ये थोड़ा सा ऐसे वेव्स आ जाते हैं, यहाँ पे मैं स्ट्रेटनर यूज़ कर लेती हूँ और थोड़ा सा यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये वेव्स जैसे अच्छे नहीं लगते जब मुझे वीडियोस करनी होती है या कहीं पर जाना होता है। सो आई थिंक दिस इज़ फाइन। हेयर बोटॉक्स को लेकर ना बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो मैंने लिखे हुए हैं कि आप लोगों ने क्या क्या पूछा हुआ है, ये कितने टाइम तक रहता है। तो ये मैंने आपको दिखा ही दिया है। मेरे 9 महीने हो चुके हैं और बाल कुछ ऐसे लग रहे हैं, और वो देखिए डिपेंड भी करेगा। अभी किसी और का टेक्सचर अलग है बालों का, वेवी बहुत ज़्यादा है या कर्ली है, तो उनका हो सकता है 3-4 महीने में ही फिर से कर्ल्स आ जाए। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी है कि मेरे बाल अभी फ़िलहाल 9 महीने के बाद सिर्फ शैम्पू कंडीशनर के बाद कैसे लग रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है हेयर फॉल होगा कि नहीं और हेयर की क्वालिटी कैसी रहेगी। तो हेयर फॉल तो देखिए बहुत होगा, हेयर फॉल होने वाला है, और स्टार्टिंग में आपको नहीं दिखेगा। मतलब 2-3 महीने तक या 2.5 महीने तक मैंने इतना हेयर फॉल नहीं दिखा, एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि चलो ये करवाने के बाद मेरा इतना हेयर फॉल नहीं हो रहा है। पर 3 महीने के बाद मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, और उसका रीज़न सिर्फ मैं बोटॉक्स को नहीं दूंगी, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, कॉर्टिसोल। तो उस वजह से भी हेयर फॉल होने लगता है बहुत ज़्यादा। पर ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हेयर बोटॉक्स कराने के बाद बालों की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो हाँ जी, बाल पतले हो जाएंगे आपके, बहुत हेयर थिनिंग आपको फील होगा कि बाल जो, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत मोटे थे। मतलब 2 बार मैंने केराटिन भी करवाया है और 1 बार मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई है। तो हाँ, ये मेरा चौथा ट्रीटमेंट होगा। तो बालों की क्वालिटी देखिए ख़राब होगी, क्योंकि जब मैंने कुछ भी नहीं कराया था ना, मेरे बाल बहुत ज़्यादा मोटे थे। लोग रोक रोक कर पूछते थे कि भाई क्या करते हो बालों में। तो वो तो देखिए अब पतले हो ही जाते हैं ये सारे ट्रीटमेंट कराने के बाद। और अभी जैसे मेरे बाल थे लास्ट ईयर, उससे भी पतले हो गए हैं। तो हेयर की क्वालिटी आपकी थोड़ी ख़राब होगी, हेयर फॉल भी होगा।
ठीक है, पर वो बाद में होगा। शुरू में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ओ वाओ बाल स्ट्रेट हो गए, अब मुझे कोई टूल्स यूज़ नहीं करने पड़ते हैं, स्ट्रेटनर यूज़ नहीं करना पड़ता है। पर 3 महीने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बाल पतले हो गए हैं। तो उसके लिए ना आप कुछ है ना सप्लीमेंट्स ले लेना, बायोटिन ले लो, या हेयर फॉलिक करके भी एक टैबलेट आती है, दैट इज़ सेफ टू टेक। पर तब भी आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ लेना, तो उससे काफ़ी हद तक हेयर फॉल रुक जाता है। फिर स्मेल इसमें से कितनी आती है, नाक और आँख में लगता है कि नहीं। तो जब ये हेयर बोटॉक्स होता है तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। अपना आप मास्क लेकर जाना आप अगर ये करवाएंगे, क्योंकि आपके इधर तो स्मेल आएगी ही, आँखों में भी जलन होती है, इससे आँख में भी लगेगा। तो मैं तो बोलूँगी आई मास्क भी लेकर जाओ और मास्क भी पहनकर अपना जाओ। और अगर आपको ऐसा कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए आप हटा देना आई मास्क अगर हटाना है। पर जलन होगी या तो कुछ ग्लासेस रख लो, क्योंकि लगता है ये आँख में। ठीक है, फिर शैम्पू और कंडीशनर कौन सा यूज़ करना है, तो मैंने जो शॉर्ट वीडियो लगाई थी उसमें मैंने बताया था QUD का शैम्पू कंडीशनर मैं यूज़ कर रही थी। वो मुझे 2 बार ख़रीदना पड़ा। एक बार तो जब मैंने करवाया था मैंने तब ख़रीदा उसका शैम्पू कंडीशनर, और दोबारा से क्योंकि हेयर ऐसे स्ट्रेट थे ही कुछ महीनों के बाद भी, तो मैंने दोबारा भी उसे ख़रीदा, तो 2 बार हो गया। ठीक है, और कितने पैसे लगते हैं, तो ये मैंने 9500 का कराया विद डिस्काउंट, क्योंकि मैंने गीतांजलि से कराया था तो वहाँ पर मेंबरशिप होती है तो थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाता है। मेरे ख्याल से 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। अदरवाइज़ इसका कॉस्ट अराउंड 11-12,000 रुपीज़ पड़ता, पर मुझे इसका प्राइस पड़ा 9500, और शैम्पू कंडीशनर का जोड़ के मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार का वो शैम्पू कंडीशनर भी था। और फिर इसके बाद है कि क्या स्ट्रेटनर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्टिंग के कुछ महीनों में आपको नहीं पड़ेगी ज़रूरत। मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च तक भी स्ट्रेटनर यूज़ नहीं करा, बट अप्रैल से मैंने नोटिस करा कि थोड़े थोड़े ये आगे की जो हेयर ग्रोथ हो रही थी ना, तो वहाँ पर वेव्स आने लगे, तो उधर मुझे स्ट्रेटनर यूज़ करना पड़ता था। और फिर वो पतले पतले बालों पर स्ट्रेटनर चलाना हो तो उससे भी बाल बड़े डैमेज हो जाते हैं। यहाँ पर फिर अब वेव्स आते हैं तो इधर भी यूज़ करना पड़ता है स्ट्रेटनर, कभी जब मुझे वीडियोज़ बनानी होती है, बाहर जाना होता है, क्योंकि ऐसे वेव्स अच्छे नहीं लगते हैं ना। अभी देखो ये बाल ऐसे मैं जाऊँगी, अच्छे थोड़ी ना लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें कितनी सिटिंग्स लगती है। तो हेयर बोटॉक्स के लिए आपको 2 सिटिंग्स नहीं करवानी पड़ती है। केराटिन आप जब करवाते हैं तो आपके बालों में लगा देते हैं जो भी प्रोडक्ट होता है, उसके बाद आपको घर जाना होता है और वो आपको बोलते हैं कि बालों को बांधना नहीं है, कान के पीछे नहीं करना है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 दिन में ही सब हो जाता है। 5 घंटे लगभग लगेंगे पर, ठीक है, तो अपना टाइम निकाल के जाना, पर 1 ही दिन में हो जाएगा। अगर आपको कुछ क्विक करवाना है ना, क्योंकि केराटिन आपके 2-3 दिन ले ही लेगा, या कभी कभार वो आपको ये भी बोलते हैं कि आज आपने अगर ये केमिकल लगवाया तो 1 दिन का गैप लो और उसके बाद फिर परसों आना, तो ये आपका 1 दिन में ही हो जाएगा। फिर है कि अब जिन लोगों को ये करवाने के बाद बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है, तो देखिए ये मैंने बात पहले भी बताई है। जब मैंने केराटिन करवाया था तो उसके बाद क्या हुआ था, केराटिन ट्रीटमेंट करवाने के बाद ही मुझे सेबोरिक डर्मेटाइटिस हुआ था। जब मैंने फर्स्ट टाइम हेयर स्ट्रेटनिंग करवाई थी, आई गेस दैट वाज नॉट केराटिन। केराटिन तो मैंने फर्स्ट टाइम 2019 में करवाया था। तो 2014 में मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग करवाई थी, और उसके बाद मेरे बालों पर इतना ऑयल आने लगा, इतनी खुजली होने लगी, सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया। और अभी भी मुझे कभी कभार ऐसा डैंड्रफ हो जाता है। ऑलरेडी मेरा स्कैल्प बहुत ही ऑयली था। अब जिन लोगों का देखिए केराटिन प्रोडक्शन बहुत होता है, अब मेरे हेयर और नेल्स बहुत अच्छे हैं, तो ऑलरेडी केराटिन इसमें अच्छा खासा है, और उसमें आप और ज़्यादा केमिकल डाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को डैंड्रफ और ये एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन और सेबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जिनका बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है, आप अवॉइड करें या तो करवाना, या आपको बहुत मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मुझे भी ध्यान काफ़ी रखना पड़ता है। अभी भी मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ, तो कभी कभार मुझे एंटी डैंड्रफ शैम्पू, टी ट्री ऑयल, या कीटो कैनाजोल, वो क्या आता है, कीटो मैक वगैरह आता है, या कैराग्लोइडी आता है, कैटेकेनाजोल है ना, तो वो उसमें थोड़ा सा मिक्स करके मुझे कभी कभार शैम्पू यूज़ करना पड़ता है। या मैंने एक रेमेडी भी बताई है नीम सुहागा वाली, तो बहुत ज़्यादा जिनको डैंड्रफ या सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं उस रेमेडी को, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप चेक कर लेना। और कई लोगों को ना इससे स्किन रैश भी हुआ है, इचिंग हुई है, स्पेशली कान के पीछे या फेस पे, फोरहेड पे इचिंग हुई है करवाने के बाद। तो हाँ जी, मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी। अब ऐसा फेस पे तो मुझे रैश नहीं हुआ था इतनी जल्दी, बट मैंने कान के यहाँ पर ऐसे पीछे ना, इधर यहाँ पे ना मुझे रैश हो रहा था, इधर नेक पर भी, बैक पे, क्योंकि बाल हमारे ऐसे रहते हैं, पीछे रहते हैं, तो इधर काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, फेस पर तो इतने आते नहीं हैं। तो पीछे जो आते हैं ना, तो इधर और इधर मेरे ऐसे बड़ी खुजली हो रही थी और रैश भी बढ़ गया था।
फेस पर भी देखिए रैश अगर आ रहे थे तो मैं अब बोटॉक्स को ब्लेम नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव अर्टिकेरिया, मेरा स्किन पे रैशेज आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। पर ये कान वाला जो रैश हुआ है ना, ये जो पीछे, वो खुजली मैंने एक्सपीरियंस करी थी। तो ऐसा हो सकता है कई लोगों को उस केमिकल से रिएक्शन हो सकता है। और वो ना आप लोगों को आजकल लिखवा भी लेते हैं, वो साइन करवाएंगे कि अगर आपको कुछ भी इससे एलर्जी होती है, स्किन रैश होता है, तो उसके जिम्मेदार वो सैलून नहीं है। उन्होंने मुझसे साइन करवाए वहाँ पर कि कुछ भी होता है इसके बाद आपको साइड इफेक्ट दिखते हैं तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, ना तो पैसा वापस करेंगे। अब मुझे लगता है हेयर बोटॉक्स से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो मैंने आंसर कर दिए हैं, पर फिर भी आपका कोई और सवाल होगा तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो इसको लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब मैं जाती हूँ, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।